नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा पेटीएम के बारे में और फोन पे के बारे में, लगभग दोनों के बारे में ही। वीडियो पहली बार देख रहे तो लाइक कर देना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब। थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आप सावधान हो जाइए, मेरे नाम पे हो रहा है फ्रॉड। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो कई बार बना दिया है, लेकिन अभी एक नया तरीका आया है और नए तरीके से लोगों को मेरे ही नाम पर, या यूँ कह लीजिए चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सअप हो, ऐसा कहा जा रहा है कि वो उनको बीसी एजेंट, पेटीएम सर्विस एजेंट या फिर फ़ोन पे एजेंट बना देंगे। आज किसी का कॉल आया मुझे, और क्योंकि नंबर एक जो है वो उसमें हो गया था, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है किसी वीडियो के, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो कॉल आया था। कहीं ना कहीं से नंबर निकल ही जाता है, लोग ले ही लेते हैं। तो आपको बता दूं कि उनका ये कहना है, जिनसे बात हुई, जिनका कॉल आया, कि मेरे नाम पे, यानी कि जब मैंने पेटीएम सर्विस एजेंट के लिए वीडियो बनाई थी उस वक्त मैंने अपना आई कार्ड उसमें लीक हो गया था। इससे रिलेटेड मैंने कल लाइव था तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या होता है कि मेरे आई कार्ड को सेंड करके ये कहा जाता है कि आपको हम सर्विस एजेंट बना देंगे, चाहे वो पेटीएम हो चाहे फ़ोन पे हो। उसके बाद उनसे पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद कॉल नहीं उठाया जाता है। ये कहना है इनका, जिनसे आज बात हुई। दूसरी बात, आपको मैंने वीडियो में कहा है साफ साफ, जो भी वीडियो मैंने बनाई है पेटीएम सर्विस एजेंट की वीडियो जो भी बनी है, उसमें मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आप किसी के थ्रू बनिए, क्योंकि पेटीएम सर्विस एजेंट आप खुद अपने पेटीएम से ही बन सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। और बीसी एजेंट, केवाईसी एजेंट, केवाईसी पॉइंट वो लेने के लिए आपको कस्टमर केयर को सपोर्ट लेना पड़ता है और उनको कांटेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आप बनते हैं। और अब आपको बता दूं, पेटीएम सर्विस एजेंट का अगर बात करूं चार्जेस की, तो 199 है, 499 है, और अब बीसी एजेंट की लगभग 10,000 है, 9,999। और जिनसे बात हुई है उनका ये कहना है कि उनसे 499 ही में 499 ले करके बीसी एजेंट का सर्टिफिकेट और एक अजीब सा उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। वो मैंने देखा भी है, मैं वो पब्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया है, बस उन्होंने मेरे तक इन्फॉर्मेशन ये पहुँचाई है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप चैट दे दीजिए, मैं वो रेफरेंस में उसको डाल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, मेरी उनसे बात हो रही है, या कुछ ऐसा है कि अभी, क्योंकि उन्होंने पेमेंट उसको कर दी है, तो अभी वो सारा कुछ हो जाए तो शायद वो देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा काम है कि आप लोगों को अवेयर कर दूं कि आप लोग जो भी पेटीएम सर्विस एजेंट और फ़ोन पे एजेंट होते हैं वो किसी के रेफरेंस से नहीं बनते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है बहुत आप कम ही ऐसा कह सकते हैं कि कोई आपको बना दे, चाहे आप चाहे पेटीएम की बात कर लें चाहे फ़ोन पे की बात कर लें, आपको ऐप से ही बनना है। लेकिन फ़ोन पे में क्या होता है कि हायरिंग चलती है, वहाँ पे आपको अपना खुद दिमाग लगाना होगा कि अगर आप फ़ोन पे या सर्विस एजेंट, बीसी एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कंपनी क्या कुछ कह रही है, हमेशा उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहाँ पे क्या कहा जा रहा है उस पर आपको ध्यान देना है, ना कि कोई आपको व्हाट्सअप कर दे। अच्छा, आपको ये भी बताना चाहूँगा, टेलीग्राम में लोग, मुझे नहीं समझ आता कि वहाँ क्या करने जाते हैं और वहाँ से उनको रेफरेंस मिल जाता है कि पेटीएम सर्विस एजेंट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जबकि पेटीएम सर्विस एजेंट की सर्विस आप ऐप से ही बन सकते हैं। अब इनकी जिनसे अभी आज बात हुई है, उनका ये था कि उनको, जो मैं वीडियो बनाता हूं उनके नीचे आप अपना नंबर लिख देते हैं कि कॉन्टेक्ट मी, ऐसा करके नंबर, अगर जो भी उस वीडियो से रिलेटेड कमेंट थे और जिन्होंने नंबर दिया था पेटीएम सर्विस एजेंट बनने के लिए, पेटीएम सर्विस एजेंट वाली वीडियो के नीचे उनके नंबर पर वो टारगेट कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं और फिर उनका कॉल नहीं उठाते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो वहाँ आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अपना नंबर मत डालिए किसी भी पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर कह रहा हूँ, और जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे कहीं भी अपना नंबर मत डालिए, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने मेरे वीडियो के नीचे डाला कि आप मुझे कांटेक्ट करिए, इस नंबर पर पेटीएम सर्विस एजेंट बनना है मुझे, अब उन्होंने वो नंबर उठा लिया जो फ्रॉड करते हैं, उन्होंने उनको हाय लिखा, फिर जो डिटेल, जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ डिटेल, कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह अपने आप ही वो लोग बना करके वो भेजते हैं, फिर उसके बाद उनको जो है पैसे के लिए कहा जाता है, फिर वो पैसे भेज देते हैं। एक बात बताओ, व्हाट्सएप पे आपको क्यों कोई करेगा? और वैसे भी पेटीएम सर्विस एजेंट बनना है तो आपको ऐप से बनना है। बीसी एजेंट और केवाईसी एजेंट, उसके लिए बनने के लिए आपको जो है वो पेटीएम वाले ही कांटेक्ट करेंगे, और पेटीएम सर्विस एजेंट आप ऐप से ही बन सकते हैं। वहीं फ़ोन पे की बात करूँ तो वो अगर हायरिंग होती है तो आप वहाँ पे फ़ोन पे एजेंट बन सकते हैं। दूसरी, या तो आप किसी से पूछ लीजिए कि आपके एरिया में कौन फ़ोन पे एजेंट है, उनसे पूछे कि कैसे वो लगे हैं, तो वैसे हो सकता है। लेकिन पेटीएम के नाम पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अब आपको बता दूं, यहाँ पे करंट अकाउंट जब मैंने खुलवाया था तो जैसे ही मेरे पास वो करंट अकाउंट खोलने के लिए आए, सबसे पहले मैंने उनसे उनकी आईडी या विजिटिंग कार्ड मांगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये चीज़ आप क्यों नहीं करते हैं, उनसे आईडी आपको मांगना होगा। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये आईडी थी।
जो करंट अकाउंट पेटीएम का खोलने आए तो हमेशा आईडी मांगो और प्रूफ मांगो उनके पास कि भाई आप अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप अपनी फ़ोटो हम मुझे भेजो, या तो उनसे वीडियो कॉल करो जो पैसे आपसे ले रहे हैं, और अगर वो जेन्युइन होंगे तो वो करेंगे, आपकी फ़ोटो भी भेजेंगे वो अपनी खुद की, या आप लाइव वीडियो कॉल करो या ऐसा करो तभी आप पेमेंट करो। यहाँ बात आ रही है सारी पैसे की, और फिर आपका उसमें नुकसान हो जाता है। तो देखिए इनका नाम मैं छुपाना चाहूँगा, इन्होंने मना किया था कि आप मेरा नंबर और ये सब डिटेल पब्लिक मत करना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से उनका नाम और ये सब चीज़ें आ जाता है, ईमेल वगैरह। यहाँ पर दूर से ही दिखाना चाहूँगा, देखिए ये विजिटिंग कार्ड बैक साइड से देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है, अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ठीक है। यहाँ पर लिखा है इंडिया मोस्ट सिंसियर बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि इनके सामने जो है वो इनका लिखा हुआ है नाम, और इनका लिखा हुआ है ईमेल आईडी @paytmbank.com लिखा हुआ है। तो इस तरह से आईडी आप मांग सकते हैं, और .com paytmbank.com का मतलब है कि ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर भी उनका लिखा है, और जो नोएडा का ऑफिस है इनका वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी भी गलती होती है, क्योंकि आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए, तब किसी को आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, पैसे दीजिए, उसके बाद ही आप ये कदम उठाइए। लेकिन आपको बता दूं, जो भी ऑफिशियल होते हैं, जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड करती है कंपनी, वो उनकी वेबसाइट पे या उनकी ईमेल से अगर कोई मेल आता है आपको, तभी ट्रस्ट करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।